नैमिषारण्य के नाम से एक जंगल था। ऋषियों महर्षि ने इस जंगल में एक यज्ञ की व्यवस्था की और यह समारोह 12 वर्षों तक चला। नैमिषारण्य का जंगल यज्ञों की व्यवस्था करने के लिए एक अद्भुत स्थान था। जलवायु सुखद थी, वहां फूलों और फलों से लदे पेड़ थे। जंगल में भोजन की कोई कमी नहीं थी और पशु पक्षी और अर्षि खुशी से रहते थे। कई अर्षि नैमिषारण्य में आयोजित यज्ञ में शामिल होने आए थे। उनके साथ वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण वैकल्पिक रूप से लोमहर्षण भी थे। वेद व्यास ने अपने इस शिष्य को पुराणों का ज्ञान दिया था। एकत्रित आर्षियों ने विद्वान रोमहर्षण की पूजा की और कहा, कृपया हमें पुराणों की कहानियां सुनाई। किसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसका रक्षक कौन है और इसे कौन नष्ट करेगा? कृपया हमें इन सभी रहस्यों का ज्ञान कराए। रोमहर्षण ने उत्तर दिया, कई वर्षों पहले दक्ष और अन्य ऋषियों ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछे थे। मैंने अपने गुरु वेद व्यास से ब्रह्मा के उत्तरों के बारे में जाना है। मैं आपको वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूं। शुरुआत में हर जगह पानी था और ब्राह्मण इस पानी पर विष्णु के रूप में सोए थे। चूंकि पानी को नर कहा जाता है और चूंकि अयन का अर्थ बिस्तर है, विष्णु को नारायण के नाम से जाना जाता है। पानी में एक सोने का अंडा निकला। ब्रह्मा इस अंडे के अंदर पैदा हुए। चूंकि उन्होंने स्वयं को बनाया, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। फिर उन्होंने अंडे को दो भागों में विभाजित किया और अंडे के दो भागों से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में आकाश, दिशाएं, समय, भाषा और इंद्रियां बनाई गईं। अपने मन की शक्तियों से ब्रह्मा ने 7 महान ऋषियों को जन्म दिया। उनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ब्रह्मा ने भगवान रुद्र और ऋषि सनत कुमार को भी बनाया। अधिक सृजन सृष्टि की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम स्वयंभुव मनु और स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया। मनुष्य मनु के वंशज हैं। यही कारण है कि उन्हें मानव के रूप में जाना जाता है। मनु और शतरूपा के 3 पुत्र थे, जिनका नाम वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद था। उत्तानपाद के पुत्र महान ध्रुव थे। ध्रुव ने 3000 दिव्य वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा इस पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को आकाश में सप्तर्षि या 7 अर्षियों के रूप में जाने जाने वाले नक्षत्र के पास एक शाश्वत स्थान प्रदान किया। यह नक्षत्र उर्स मेजोरिस है और ध्रुव ध्रुव तारा है। ध्रुव के वंश में प्राचीन वरहि नाम का एक राजा था। प्राचीन वरहि के 10 पुत्र थे, जिन्हें प्राचेतस के नाम से जाना जाता था। इन प्रचेतस को दुनिया की देखभाल और उस पर शासन करना था, लेकिन उन्हें ऐसे सांसारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वे समुद्र के नीचे तपस्या करने चले गए। तपस्या 10,000 वर्षों तक चली। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर कोई शासक नहीं रहा और लोग पीड़ित होने लगे। लोग मरने लगे और हर जगह घने जंगल उगाए। वे पेड़ों पर क्रोधित हुए और उन्होंने अपने मुंह से हवा, वायु और आग, अग्नि पैदा की। हवा ने पेड़ों को सुखा दिया और आग ने उन्हें जला दिया, जिससे बहुत जल्द पृथ्वी पर बहुत कम पेड़ बचे। प्रचेतस के क्रोध के प्रभाव से सभी लोग चिंतित थे। चंद्र देवता सोम या चंद्र एक सुंदर स्त्री के साथ प्रचेतस के पास आए और कहा, प्रचेतस, कृपया अपने क्रोध को नियंत्रित करें। आपको दुनिया पर शासन करने के लिए किसी की आवश्यकता है, ताकि आप अपनी तपस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस महिला का नाम मारिशा है। इसका पुत्र दुनिया पर शासन करेगा। प्रचेतस इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और दक्ष का जन्म हुआ। प्रजा शब्द का अर्थ है विषय और पति शब्द का अर्थ है स्वामी। चूंकि दक्ष ने दुनिया और इसकी प्रजा पर शासन किया, इसीलिए दक्ष को प्रजापति के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने कहा, आर्षिवर, हम पूरी तरह कंफ्यूज हैं। हमने सुना है कि दक्ष ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से पैदा हुए थे, और फिर भी आपने हमें बताया है कि दक्ष प्रचेतस के बेटे थे। यह कैसे हो सकता है? रोमहर्षण ने जवाब दिया, हैरान होने की कोई बात नहीं है। दुनिया पर राज करने के लिए कई दक्ष पैदा हुए हैं। एक ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से पैदा हुआ था और दूसरा प्रचेतस का बेटा था।